आप सभी को मेरा नमस्कार। हम इस वक्त कन्याकुमारी की यात्रा पर हैं और आपको अनेक यहाँ पर स्थित उन मंदिरों के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हम माता अम्मन देवी कन्याकुमारी के मंदिर की ओर चल रहे हैं। आपको बताएंगे कि इस स्थान का नाम कन्याकुमारी क्यों पड़ा। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस को लाइक भी करते रहें। हमारे चैनल का नाम है रजनीश डिजिटल डायरी। इससे हमारी हौसला अफजाई होती रहेगी और हम आपको तमाम इसी प्रकार की नई नई जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, ये नारा नहीं बल्कि वास्तविकता है, जिसकी तीव्रता से आभास तब होता है जब हम भारत के दक्षिणी छोर पर देवी कन्याकुमारी के दर्शन करने आते हैं। अनायास ही उत्तर में हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में बसी वैष्णो माता का ध्यान आ जाता है और एक तरफ समुद्र तट वासिनी माँ तो दूसरी ओर बर्फीली पहाड़ियों पर बसी माँ। दोनों ही माता पार्वती का रूप है। कन्याकुमारी में देवी कुमारी अर्थात अविवाहिता कन्या रूप में है और उधर वैष्णो माता के मंदिर में प्रतिदिन कन्याओं का पूजन होता है। और पूर्व में माता कामाख्या हैं जो पश्चिम में नासिक में सप्तशृंगी देवी हैं। एक अदृश्य बंधन उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम एक देश को, हमारे इस देश की संस्कृति को और हम सबको बांधता है। भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक कन्याकुमारी भी है। माना जाता है कि यहाँ सती की रीढ़ की हड्डी गिरी थी। मंदिर बेहद पुरातन है और इसके इतिहास का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। देवी कन्याकुमारी की मूर्ति की स्थापना भगवान परशुराम ने की थी। मंदिर का स्थापत्य लगभग 3000 वर्ष पुराना है, परंतु इतिहास के अनुसार वर्तमान मंदिर 8वीं शताब्दी में पांड्या सम्राटों ने बनवाया था।
चोला, चेरी, वेनाड और नायक राजवंशों के शासन के दौरान समय समय पर इसका पुनर्निर्माण होता रहा। यहाँ की मंदिर स्थापत्य कला उन्हीं शासकों की देन है। मंदिर समुद्र तट से कुछ ऊंचाई पर है तथा इसके चारों ओर लगभग 18 से 20 फुट की दीवार है। राजा मार्तंड वर्मा, जो 1729 से सन 1758 के बीच में रहे, के राज्यकाल में कन्याकुमारी का इलाका त्रावणकोर राज्य का हिस्सा बन गया था, जिसकी राजधानी पद्मनाभपुरम थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद त्रावणकोर राज्य का भारतीय संघ में विलय होने पर वर्ष 1956 में ये तमिलनाडु का एक जिला बन गया। कन्याकुमारी जिले का नाम देवी कन्याकुमारी के नाम पर ही रखा गया है। समुद्र किनारे जहाँ मंदिर है उस छोटे से नगर को भी कन्याकुमारी कहते हैं। इस भाग की लुभावनी खासियत ये है कि यहाँ पर 3 समुद्रों का संगम है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम की ओर अरब सागर। ये संगम इसे तीर्थ स्थान की संज्ञा देता है। संगम के स्थान पर पानी का प्रवाह बेहद तेज है। चट्टानों से टकराती लहरें और पानी का उफान मन में श्रद्धापूर्वक भय पैदा करता है और इंसान नतमस्तक हो जाता है। धार्मिक दृष्टि से माता का मंदिर तथा विवेकानंद स्मारक तीर्थ स्थल है, तो तिरुवल्लुवर की प्रतिमा तमिल साहित्य के महान संत कवि की याद दिलाती है। कन्याकुमारी मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली की है, जिसमें काले पत्थर के खंभों पर गूढ़ और पेचीदा नक्काशियां हैं। मंदिर में कई गुंबज हैं, जिसमें गणेश, सूर्यदेव, अयप्पा स्वामी, काल भैरव, विजय सुंदरी और बाला सुंदरी आदि देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। मंदिर परिसर में मूल गंगा तीर्थम नामक कुआं है, जहां से देवी के अभिषेक का जल लाया जाता है। मूलतः मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व की ओर है, जो किसी समय में खुला रहता था, परंतु जब प्रवेश उत्तरी द्वार से किया जाता है, क्योंकि उस मार्ग को बंद कर दिया गया है। पूर्व द्वार वर्ष में केवल 5 बार विशेष त्योहारों के अवसर पर ही खोला जाता है। पूर्व द्वार बंद होने के पीछे की वदंती ये है कि देवी की नथ, उनकी नथनी में लगा हीरा अत्यंत तेजस्वी था, अत्यंत चमकदार था और उसकी चमक बहुत दूर तक जाया करती थी। इसे द्वीप स्तंभ का प्रकाश समझकर जहाज इस दिशा में आ जाते और चट्टानों से टकराकर क्षतिग्रस्त हो जाते। एक कथा के अनुसार ये हीरा शेषनाग ने देवी को समर्पित किया था। मंदिर के भीतर मंदिर से जुड़े 11 तीर्थ स्थल हैं। अंदर के परिसर में 3 गर्भगृह, गलियारे और मुख्य नवरात्रि मंडप है, परंतु इन्हें एकदम से समझ पाना या रुक कर देखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अंदर से मंदिर की बनावट भूल भुलैया सी है। फिर दर्शनार्थियों की भीड़ के कारण इधर उधर रुकना अक्सर कठिन होता है। यदि आप ऐसे समय में आएँ जब भीड़ बेहद कम हो, तो इसे स्थानीय व्यक्ति या स्थानीय पुजारी के साथ अंदर से देखा जा सकता है। मंदिर के गर्भगृह की कांति मन को अचंभित और आंखों को चकाचौंध कर देती है। गर्भगृह में दक्षिण शैली की कई बातियां वाले लटकते हुए दीपक प्रज्वलित होते हैं। देवी का श्रृंगार भी दक्षिण पद्धति से भी किया जाता है। मूर्ति काले पत्थर की बनी हुई है और लंबे हार, नथ, चमकीली बॉर्डर वाली साड़ी से सजी देवी दर्शनार्थियों को मंत्रमुग्ध कर देती है। आपका मस्तक उनके सामने श्रद्धा से झुक जाएगा। आमतौर पर देवी को यहाँ कुमारी अम्मन अर्थात अम्मा के नाम से जाना जाता है। अन्य नाम देवी भगवती, देवी बाला, भद्रकाली आदि है। माता के कुमारी रूप के पीछे एक रोचक कहानी है। बाणासुर नाम के राक्षस ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा को प्रसन्न करके अमृत का वर मांगा, पर भगवान ने कहा कि अमृत तो नहीं मिल सकता और कुछ मांग लो। तो बाणासुर ने मांग की कि केवल कुमारी कन्या को छोड़कर उसे कोई मार न सके। वर पाते ही बाणासुर ने पृथ्वी पर कहर ढाना शुरू कर दिया और देवताओं को बंदी बना लिया। त्रस्त देवताओं ने माँ भगवती को प्रसन्न कर अपनी व्यथा सुनाई। तदनुसार देवी ने कन्या रूप में राजा भरत के घर जन्म लिया। राजा के 8 पुत्र थे और एक ही कन्या थी जिसका नाम कुमारी था। तब राजा भरत ने अपने राज्य सब बच्चों में बराबर बांट दिया। तब दक्षिण का राज्य उनकी बेटी कुमारी के हिस्से में आया। पार्वती का रूप होने के कारण सहज ही था कि देवी के मन में शिव को पति के रूप में पाने की चाह उठी। उन्होंने तपस्या की और भोले शिव शादी को
मान गए, तैयार हो गए। विवाह ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सुबह होने से पहले का था। शिव शंकर कैलाश पर्वत से रात ही में बारात लेकर चल पड़े। लेकिन इधर देवता घबरा गए कि यदि ये विवाह संपन्न हो गया तो बाणासुर का वध असंभव हो जाएगा। शिव जी के पहुंचने में विलंब करवाना आवश्यक था। अतः नारद मुनि की मदद से पाँव फटने से पहले ही मुर्गे ने बांग दे दी। तो मुर्गे की बांग को सुनकर दिन निकलने का संकेत जानकर भगवान शिव कैलाश की ओर लौट गए, क्योंकि विवाह रात्रि में ही संभव था। शिव जी के न आने के कारण बाणासुर ने मौका देखकर इस सुंदर कन्या से जबरन विवाह करना चाहा। देवी कन्या में क्रोध पहले से ही था कि शिव जी से उनकी विवाह नहीं हो सका। उधर बाणासुर ने परेशान करना शुरू कर दिया, तो क्रोध की ज्वाला में तपती देवी ने उससे युद्ध किया, जिससे बाणासुर का वध उन्होंने कर दिया। देवी आजन्म अविवाहित रहीं और बड़ी कुशलता से दक्षिण का अपना राज्य संभालने लगीं। उनके राज्यकाल में ये भाग कला, संस्कृति, धर्म आदि से संपन्न हो गया, जो आज भी है। ये है माता कन्याकुमारी की कथा। दक्षिण भारत में एक परंपरा और भी है कि यहाँ पर जब आप मंदिर में किसी मंदिर प्रवेश करते हैं तो पुरुषों को अपने ऊपर के वस्त्र निकालने पड़ते हैं। अधो वस्त्र आप पहने रहिए, लेकिन ऊपर के वस्त्र निकालने पड़ते हैं।